मेघा, वाओ, ब्यूटीफुल। विल्सन बून। प्यार मोहब्बत की किताबें। लव साइंस बाय लिंडा गुडमैन। Hi, where are you? Thinking about you, and I'm missing you a lot. Oh, ये बात है. From you. ये you कौन है? Hi. Thanks for the SMS. मैं सुबह से तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी. हाय, थैंक्स फॉर द मैसेज। मैं सुबह से तुम्हें ही याद कर रही थी। छुट्टी कहीं की? अगर सुबह से याद कर रही थी तो कॉल क्यों नहीं किया मुझे, या फिर SMS ही भेज देती। इतना नाराज मत हो यार, बस तुम अपने पूरे नाम के साथ मेरा नाम जोड़कर SMS करो और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपना पूरा नाम लिखो। मेघा से क्यों कहेगी? फिर कह भी सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाभी, क्या हुआ मेघा, सब ठीक है ना? और ये कौन है जो तुम्हें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेज रहा है? हाँ भाभी, आपको पता नहीं है किसी का मोबाइल ऐसे नहीं चेक करना चाहिए, और SMS पढ़ना सबसे बड़ा क्राइम है। मैं तुम्हारी भाभी और पढ़ सकती हूँ। चलो बताओ, कौन है ये रोमांटिक मैसेजेस भेज रहा है तुम्हें? कोई नहीं है, जस्ट अ फ्रेंड। देखो बच्चू, बाय द वे नाइस पेंटिंग है। हाँ, तो मैं तुमसे क्या कह रही थी कि उम्र के जिस दौर से तुम इस वक्त गुजर रही हो, मैं उसे पार कर चुकी हूँ। इसलिए नहीं चाहती कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। देखो, अगर तुम मुझे बता देती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। भाभी, आई टोल्ड यू, जस्ट अ फ्रेंड। मेरी फ्रेंड है, उसका नाम उर्वशी है, और मैंने अपने सेल में उसका नाम यू करके सेव किया हुआ है। बस वही ऐसे उटपटांग मैसेजेस भेजती रहती है। आई थिंक अभी भी उसने कुछ ऐसे ही मैसेज भेजा होगा। आपने पढ़ा क्या? पढ़ा, इसलिए तो पता है तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है मेघा, झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी भाभी, मैं सच बता रही हूँ आपको। चलो ठीक है, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं हो मुझे बताने में, लेकिन जब भी फील करो बता देना, ठीक है? बाय द वे, इसमें लिखा था आई मिस यू। ऑफ कोर्स, मेरी फ्रेंड है, मुझे मिस कर सकती है। व्हाई नॉट? मेघा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? इस तरह का SMS तो किसी लड़की का नहीं हो सकता। ऐसा SMS तो सिर्फ एक लड़का भेज सकता है। आखिर चक्कर क्या है? पता करना जरूरी है। आखिर ये मैसेज भेजा किसने है? ये यूं आखिर है कौन? और वो भी जल्दी पता करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि कल को मेघा किसी मुसीबत में पड़ जाए। पहले से इस घर में प्रॉब्लम की कमी नहीं है। एनीवे, हाय स्वीटहार्ट। तुमने भी SMS किया था? या जस्ट अ नॉर्मल मैसेज यार। और फिर तुमने भी तो उसका जवाब भेजा ही था ना। नॉर्मल मैसेज? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं रिप्लाई कर रही हूँ या कोई और? तुम्हें पता है क्या हुआ? भाभी रिप्लाई कर रही थी। तुम्हारी भाभी ने?
ओके ओके, अब समझा। उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम के साथ अपना पूरा नाम जोड़ के लिखने को भेजा था। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी भाभी है बड़ी स्मार्ट। बहुत अच्छा हुआ मैंने नाम लिख के नहीं भेजा, वरना मैडम आज तो आप रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं बाहर भाभी खड़ी होकर मेरी बातें ना सुन रही हो। अच्छा, अब मैं फोन रख रही हूँ। वेट, एक मिनट यार, एक मिनट। वो कुछ बोल रही हो मेरी जान? क्या? वो मेरा आज का डोज। You must be kidding, उदी। आज कुछ नहीं मिलेगा। मैं फोन रख रही हूँ, ओके? बाय। ये राजनीति का खेला बड़ा अलबेला होता है। कौन सा दाव कब चलना है और कौन सा दाव कहाँ सही बैठेगा, बस ये समझना जरूरी होता है। सही टाइम पे सही दाव खेल दो तो जीत निश्चित है। बात तो एकदम सही कहे काका। और इस इलेक्शन में अब हम ऐसा का दाव चलें कि अपना जीत जो है वो एकदम निश्चित हो जाए। विजय, इलेक्शन में जीत वोटों के जोड़ तोड़ से होती है। कहीं जाति का पत्ता चलता है, कहीं धमकी का, कहीं डर का, कहीं लालच या स्वार्थ का। बस सही टाइम पर सही पत्ता चलना ही जरूरी है। का भवानी, सब बूथ का इंतजाम हो गया? जी भैया जी, बूथ नंबर 11 पर मोतिया है, 12 पर राम सागर। बाकी भैया जी हम तीनों पर आते जाते रहेंगे। और कुछ गड़बड़ हो तो जानते हो कि क्या करना है। जी भैया जी। भैया जी तनी पैसा और चाहिए। पैसा क्या खाते? वोट गिराने से पहले मजदूर सब में 25-25 को रुपया और एक ठो पाउच बांटना चाहते हैं। सही दिमाग लगाए विजय, दे दो पैसा। एक बात ध्यान रखना, पैसा पाउच मजदूर लोग के हाथ में ही जाना चाहिए। मैंने उन्हें खर्चा मत कर देना। जी बाबू। हम क्या कर रहे थे? 3 बूथ पे ही अपना लड़का सब है। खेल तो पूरा विश्वास जीतने का है रितेश भैया। तो दुलारी भौजी का विश्वास जीत लिया, सिकंदर तो वही कहलाएगा। तो क्या करें? सॉलिड इंफॉर्मेशन तो दे दिया, अब उन लोग कुछ ना उखाड़ पाए तो हम क्या करें? विजय कंथवा भी चौकन्ना हो गया है। हाँ रितेश भैया, अरे इतना बड़ा खिलाड़ी हो के आप ऐसे बात करिएगा? तो जो भोरा फूल को एक बार चख लिया कभी बाज आता है कभी? रितेश भैया, आपको खाली इतना करना है कि विजयकांत पे चौकन्ना नजर रखना है, बस। इसके बाद तो विजयकांत को फंसना ही फंसना है। विजयकांत पे तो हम नजर रखे ही हैं, लेकिन उस ससुरा है बहुत शातिर। कब आता है कब जाता है हवा नहीं लगने देता। सातिर तो है रितेश भाई, बाकी विजयकांत पे विजय हासिल करना है तो उससे भी बड़ा सातिर बनना पड़ेगा, नहीं तो अमरकांत का विरासत कैसे हासिल करेगा? देखो रितेश भाई, दुलारी भौजी आप पे बहुत विश्वास करती है, विश्वास को बरकरार रखना भी जरूरी है, ना तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा रितेश भाई। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू याद रखिए जिंदाबाद। राजा हमको ही चुनिएगा, केडी बाबू जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा, हमारा नेता याद रखिए, हमारा नेता कैसा हो, केडी बाबू जैसा। अब याद है ना हम? अरे हाँ हाँ केडी बाबू, ये भी भला कोई पूछने का बात है? केडी बाबू, ये 3-4 लोगों का लेके घूमने से क्या होगा? प्रचार में कम से कम 50-60 लोग होना चाहिए। हाँ, ऐसे कंपेनिंग नहीं ना होता है। ऐसे तो लोग समझेगा कि जब अब यहाँ आपके साथ कोई नहीं है तो बाद में क्या होगा, ऐसे वोट नहीं ना मिलेगा। ऐसे तो लगता है कि आप बाबू बब्बन लाल का नाम ही डुबा दीजिएगा। हाँ, कहिए तो और सब लोगों का बटोर के साथ में ले चलेगा। ही लो, देखिए और पूछ। अरे बुला लीजिएगा, थोड़ा माल पानी मिल जाएगा। और इतना घबराते का है? अरे हम नहीं ना घबराते हैं। चलिए आगे चलिए। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू। साइड में रुको। प्रणाम बिंदा भैया। काल चल
सब ठीक बा आई। ये ले इधर के बेटा खाना था। प्रणाम भैया जी। चाल चल। जी भैया जी सब बढ़िया बा। भैया जी ई कौन आ गया लोटा लंगोटी लेके अपना? ए सुन, कौन आया है रे? बिंदा भैया आए हैं। उस्ताद जी ये बिंदा भैया कौन है? अरे हमारे बड़का भैया का पोसा हुआ बड़का कुत्ता। साला केतु तो पहले ही से हमारा जन्म कुंडली में विराजमान था। आज राहु का भी प्रवेश हो गया। ऐसे घूर के का देख रहे रजत जी? पहचान रहे का? अरे काहे नहीं पहचानेंगे भाई? अपना बड़का भैया के सबसे दुलरुआ साला को काहे नहीं पहचानेंगे? कहिए कैसे आना हुआ है? देख नहीं रहे रिक्शा लगा हुआ है। बोलिए तो आपके लिए बुलाते हैं। जाइए जाइए आराम कीजिए। यार है उस्ताद जी ये तो बहुत टेढ़िया बतिया रहा है। अरे बदरिया टेंशन मत ले, इसको सीधा हम करेंगे। अब तुम लोग एकदम खा खा के मोटा गए हो। वो लोग कहाँ गया सब? सब है सब। बाजार गया है का? मालकिन मालकिन उनके बदल गया। का भाई? बिंदा भैया आइल बारे। का? बिंदा भैया आइल बारे। बिंदा भैया सामान अंदर रख दो। खोल रखे हैं। खुश रहो, खुश तो आ गई दीदी। अब आयल बाड़े तू ओहदे जब जीजा जी की अंतिम यात्रा में आयल रहे तब काहे ना रुक गए? तब तो हमरा के छोड़ के चल गए ना तू। दीदी हमरा से गलती हो गई। का करें? अब नहीं जाब। अब तो हम रह एकदम परमानेंट यहाँ पे। तो हमार भाई नहीं खो, हम तो हर दीदी नहीं की। हमरा से गलती हो गई। ओ दिन हम तोरा से कहले रही कि तू घर छोड़ के चल जा और तू हमरा के छोड़ के चल गई बिंदा। हम तो कहते रही कि हमरा से गलती हो गई। अब तू ही का कहला? ये रजनवा के काहे ले बुलेला? तो रजनलाल के बारे में कहा तारे? हाँ ओकरे बारे में बात करता नहीं। ये विजयकांतवा मार्केट में खुला घूम रहा है। आई पहलवान बन के अपने तेल में मालिश करवा रहे। क्या जरूरत रहे एकरा के लावे के? तो का करती हम? का करती? तू हमरा के छोड़ के चल गई ले और पुतनवा अकेला हो गई। तो हमरा के भी तो सहारा की जरूरत होगी के ना? यही खातिर हम ओकरा के लेके आइल बानी। हमरा के का मालूम रहे कि वो हमार गला के फांस बन जाई। अब जे हो गई सो हो गई। हम जीजा जी के कातिल के बदला ले। ओकरा बाद ना ये जो गला का फंदा में फंस बना हुआ है ना, इसको भी निकाल के फेंकेंगे हम। ठीक बिंदा, तू समझदार बाड़े ना? हाँ। जल्दबाजी में कोनो काम ना करियो, ना तो सारा खेला बिगड़ जाए। अब तू आ गई बाड़े ना, सब ठीक हो जाए। तू जाके नहा धोला। जी। हम खाना लगा बताने। रसगुल्ला मंगा लिया। हो जाए। कपड़े कबट में रख दूं? ना ना वहीं रख दा, बाद में हम रख ले। इतने गौर से क्या पढ़ रही हैं आप? आजकल तो पेपर पढ़े के मने नहीं करेला। कहीं मार धार तो कहीं चोरी चमारी, बस ये तो न्यूज रहेला। अब ये देखा, एगो बाप अपने बेटी के मार दलस। जाना था काहे? काहे कि उ लड़की अपना पसंद से जीवन जिए के चाहत रहे। अरे ये कोनो बात भाई? माँ आप जानती हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। बच्चों को चाहिए कि अपने माँ बाप को समझे। वो तो ठीक है कहा था तूने। हाँ माँ, ज़माना बदल गया है और बदलते हुए ज़माने के साथ हमें हर बात स्वीकार करनी चाहिए। ये बात तो ठीक बात है। लोग बात समझते नहीं कि जमाना बदल गई बा। अब लड़कियों के अपना पसंद से जिंदगी जिए के इच्छा होता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। माँ एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बात कहने में झिझक हो रही थी, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेगी। ना ना दुल्ही,
बतावा का बात बा? माँ मेघा को किसी लड़के से प्यार है। माँ कहाँ जा रही हैं आप? हम अभी जाता नहीं। मेरा से पूछे के खातिर हम ओकरा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े लिखे खातिर भेजने रही कि प्रेम करे के खातिर। माँ गुस्से में बात बिगड़ जाएगी, मेघा बड़ी हो गई है। दुल्हन तो समझत नहीं हो, यह उम्र हो खेला कदम बह के। कौन लड़का बा का करत है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए तो महाराज कहीं हम मुंह दिखावे के काबिल ना रहा। माँ जरूरी नहीं है कि मेघा की पसंद गलत ही हो, और फिर मैंने और श्री ने भी तो लव मैरिज की थी, तब तो आपने हमारा साथ दिया था। अरे वो श्रीकांत लड़का बा और मेघा लड़की। श्री किसी का बेटा था, लेकिन मैं भी तो किसी की बेटी थी। अब बेटी चाहे महाराजगंज की हो या बॉम्बे की, बेटी तो बेटी होती है। लेकिन मेरे माँ बाप ने तो श्री को स्वीकार किया था ना माँ। माँ आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं मेघा की भाभी हूँ, उसे किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगी। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पता करूंगी कि वो लड़का कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वो हमारी मेघा से कितना प्यार करता है। विश्वास रखिए मुझ पर। चलो बीरन बेटा, कहो भैया आप अकेले जा रहे हैं? अरे कुछ नहीं, घर का ख्याल रख। अरे हम आपका प्रोटेक्शन क्यों नहीं होगा? हम हैं ना, बाहर खतरा है। है ना हमारे पास, कुछ नहीं होगा। चल घर का ख्याल रख। पापा बुला रहे हैं अंदर, पापा। रितेश क्या खबर है, बोलो। चिड़िया उड़ गया है, अकेला, दबोच लो। अरे दबोचेंगे नहीं, पूरा चबा जाएंगे। बहुत उड़ लिया साला। हाँ सुनो पुत्तन, अगर ये विजय कंदवा आज बच गया ना तो साले कल हम लोग नहीं बचेंगे, जान लो। अरे कल का सूरज नहीं देख पाएगा, तुम चिंता मत करो, और अपने राजपाट की तैयारी शुरू कर दो, समझ गए? ठीक है। दीदी आज विजय कंतवा के सीना पे पूरा मैगजीन खाली कर दो। का बिलबिला रहा हो? अरे का बोला रितेश, पको ना। मैसेज आया है, विजय कंतवा दीदी घर से अकेले निकलल बा। और कौन है वो कर मस्टरीनिया से मिले खातिर। पैसा जतरा लेके आए हैं हम, आजे आए और आजे विजय कंतवा का मुहूर्त निकल गया। समझ रहा हो ना इम्पोर्टेंस? आज अगर जो बच गए ना तो हमरा के मुंह ना दिखाई हाथ दोनों भाई। क्या नाराजगी हो गया कि भाई सबका मुंह नहीं देखना चाहती है? क्या हो गया भौजी? ए दीदी आई ना चाहिए हमनी के संग प्लान में, जॉन काम सनी हमनी दोनों भाई मिलकर अब विजय कंतवा के मुड़ी काट के लेके यहाँ रख देम तोरा सामने, सुन लो। ए पुत्तन, बेसी जोश मत खाओ, नहीं तो अपना मुंडी कटवा के चले आओ। ये क्या कर रही है भौजी आप? हैं क्या कर रही हैं? शेर के माद में बकरी को भेज रही हैं आप? ए बकरी क्या बोल रहा हो? तुमको बोल रहा है, तुमको। अच्छा बड़का शेर बदल रहा हूँ तो दिन हाथ में शिकार भाग गई, याद देखेगा? याद है। अरे उस दिन मिस्टेक हो गया था, हम बदरिया को भेज दिए थे, लेकिन ई बार हम जाएंगे खुद उसका सामने। चेतावनी देता नहीं कि तू ना जीवा हमारा संग। एक मिनट आपस में लड़े से कुछ ना होए। और रजनलाल तो लोग के साथ जाइए। तुम तीनों जने आपन जीत के डंका बजावत वापस आई हो के नाम। हे होई भौजी, हे होई, तू टेंशन मत लो। अब बदरिया साला इस बार तुम नहीं जाएगा, बुझ गया ना? जी भैया जी। पांचों लोग जाओ और पांचों लोगों में एक गाड़ी में मत जाना, एक गाड़ी खाली भी लेकर जाओ साथ में, ठीक है? हेलो, हम बद्री बोल रहे बाबा, बोलो लगी। खुश रहो, बोलो क्या बात है? भैया जी घरे हैं? कौन विजय? नहीं वो तो बाहर गया है, बोलो क्या बात है?
इधर टनाटन घंटी बज रहा है बाबा, खतरा वाला। दल बल के साथ सब निकला है यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं बाबा। भैया जी को बचा लीजिए, वो सब आज छोड़ेंगे नहीं। उन सबको पता लग गया है कि भैया जी अपनी प्रेमिका से मिलने निकले हैं आज, वो अकेले। कोई से खबर लगाऊंगा? जानते हैं ना बाबा, घर का भेद लंका ढाए। कौन है वो? वो बता देंगे, लेकिन पहले विजयकांत भैया को तो बचा लीजिए। लेकिन हाँ, हमारे रंजन भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, उनका ख्याल रखिएगा। फोन काहे नहीं लग रहा है? आ रहे हैं भाई। अरे कौन हो तुम लोग? अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ? ये सब कहाँ हो रहा है? कौन है तुम? स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने आए, पढ़ाएंगे नो। अरे मास्टरनी जी, वो विजयकांतवा को आपने बहुत कुछ पढ़ा दिया है, आज कुछ हमको भी पढ़ा दीजिए। भी पुलिस को ना नाजुक लड़की है भाई। फोन करेगी तो तुमको भी विजयकांतवा के संग में सती बना देंगे। पुत्र, ना ना ना, गलत बात, गलत बात। कांच कुंवर लड़की को सती बनाओगे? ना ना ना, अरे देखो तो सही, इतना गदराई हुई जवानी। आई मास्टरनी जी को भी तो जवानी का मजा लेना है। हम ठीक कह रहे हैं ना? रजन बाबू, अपना लंगोट कस कर रखिए, यहाँ विजयकांतवा को मारने आए हैं। विजयकांत को कोई छू भी नहीं सकता है, जो छुएगा ना जिंदा नहीं बचेगा वो। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा। अरे मास्टरनी जी, हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, खाली एक बार प्यार से देख भर लीजिए। आज छूना ही होगा तो विजयकांतवा को कहीं छुएंगे, तुमको छुएंगे। अपना हरकत दिखा दिया, बस नहीं आइएगा। विजयकांतवा नहीं मरेगा तो दीदी को कम दिखाइएगा। अरे साला बाबू, इतना गरम काहे होते हो? इतना गरमाने की कौन जरूरत है? हम विजयकांतवा के मरने के बाद, हाँ उसके बाद का प्रोग्राम मास्टरनी जी को बता रहे हैं, ठीक है ना मास्टरनी जी? भैया विजयकांतवा आ गया। विजय भाग जाओ, विजय रुक जाओ। मुंह दबा उसका। अरे बात तो बोल। हाँ बंसी। हाँ पुतन भैया, विजयकांतवा भाग गया। हाँ अरे 2 मोटरसाइकिल वाले आए और भगा के ले गए। पक्का तू देखा है विजयकांतवा था? हाँ भैया, वही भाग का साण विजयकांतवा था। ले गया, भाग गया साला। भाग गया कैसे? पता ना, अभी बंसिया फोन किया था, बाहर से आया था, 4 गो बाइक वाला के संग निकल गया। लगता है खबर पहुंच गया उसको, और पक्का खबर था कि अकेले घर से निकलेगा। कहीं से लीक हुआ है ये बात। गईल भैंसिया पानी में, इतना अचकचा कह रहे हैं जैसे उसका खबर कोई हमको देता है, हम लोग का खबर भी कोई उसको दे रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? विजयकांतवा के गैंग में हम लोग का कोई आदमी घुसा हुआ है? ए, तुम्हारा समझदारी इतना छोटा कहे है? इतना छोटा सा बात समझ में नहीं आता तुमको? आपको क्या लग रहा है कि हम लोग का आदमी कोई विश्वासघाती है? सब तो यही है, देखिए। कौन लगता है आपको इसमें से? तो करना क्या है ये बताओ ना। क्या करना है? बाबा जी का घंटा, सारा प्लानिंग फेल तुम लोगों का। अब चुपचाप घर चलो,
अब फिर से नया प्लानिंग बनाएंगे। चलो चलो निकलो निकलो चलो निकलो, अरे चलो जाओ 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 जाओ। हाँ। अपने क्या कर रहे हैं? हम लोग को शिक्षा देके यहाँ जाप करिएगा। चलिए चलिए घर चलिए। ये जाओ ना, इतना दूर से आए हैं, इतना खूबसूरत मास्टरनी जी हैं, कुछ प्रेम का पाठ सीख के जाएंगे ना हम इनसे। प्रेम का पाठ पढ़ाओगे इनको? आप बकवास कर रहे हैं। होश में है कि क्या बोल रहे हैं? ये सब लफंदगिरी करने नहीं देंगे आपको। चलिए। हम लफंदिया काम कर रहे हैं। हाँ। देखो बहुत देर अपने पर काबू कर लिए हम, अब हमसे काबू हो नहीं रहा है। हम आपको समझा रहे हैं ना। हम नहीं समझे, हाथ लगा दिए तो का उखाड़ ली। हम भूल जाएंगे कि आप हमारे जीजा जी के भाई हैं। समझते हैं कि नहीं आप? पहुना सुन लीजिए, दोनों खानदान में बहुत पुरानी दुश्मनी है, लेकिन मर्द की तरह लड़ते हैं। अभी तक कभी कोई औरत में हाथ नहीं लगाया। चलिए आप यहाँ से। हम मर्दे हैं, यही बात का वादा करते हैं कि औरत का स्थान वहीं रहेगा। उसको औरत मर गई विजयकांतवा। हाँ सुन सुन, अरे वो भाग्य विजयकांतवा, उससे जरूरी बात है, सुनो तुम पहले। अरे विजयकांतवा बच गई, ओकरा से बढ़ के भी कोनो काम बा का? यही है तुम्हारे देवर है, बात नहीं मान रहे यहाँ पे। वो विजयकांतवा की जो लड़की है ना, उस पे हाथ लगा रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं। का बात करत तारा? अरे फोन दे ओकरा के। सुनिए, बात करिए दीदी से। हाँ भाजी, ये सब हम का सुन रहे हैं रजन लाल? अरे आप ये लोग कहने में मत आइए, हमको हमारे स्टाइल में काम करने दीजिए। तुम अभी कभी वहाँ से निकलो, अब बिंदा पुतन के साथ सीधा घर आओ। देखिए भाजी, हर आदमी के अपना बदला लेवे के अपन तरीका होला। अब हम मर्द हैं तो मर्दे के स्टाइल में बदला लेब नु, हैं? हमके काम करे दी। रजन लाल, एक बात कान खोल के सुन ला, अगर 2 मिनट में तू वहाँ से ना निकलना ना तो हम खुद वहाँ आ जाए। हम वहाँ आ जाए तो का होई वो हम भी ना कह सके। जे होई से बहुत बुरा आ, ओकर जिम्मेदार तू हो, खाली तू। बुझला हम का कहता नहीं। अब ठीक बा भौजाई, अब रवा इतना कहत बानी तो हम ये लोग के साथ चले आओ तनी। चला चलिए 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 चलिए। समझा लो तो बातें नहीं मान। अच्छा मास्टरनी जी, जाता नहीं हम, लेकिन ये बात के वादा करके जाता नहीं कि हम बहुत जल्दी आएंगे और बहुत प्यार से आएंगे। सुनिए ना, इतना प्यार से कि आप विजयकांतवा को भूल जाएंगे। अभी भी विश्वास कीजिएगा कि हम विजयकांतवा से 20 पढ़ेंगे, 19 नहीं। चलिए ना। अरे रुका भैया, गुड बाय हो रहा है। अच्छा चलते हैं। आइए, हम विश्वास दिला रहे हैं आपको। चलिए चलिए, जहाँ देखिए वहीं मुंह मारने लगते हैं। चलिए। माई, क्या बात है माई? सिर में दर्द है का? अरे विजयकांतवा के मारे के ही जान हाथ से निकल गई और ऊपर से ही रजन लाल बाड़े। काहे? का कइले? एक नंबर के औरत खोर कुत्ता बा साला हो। जानत रहे का करे जात रहो? का करे के जात? वो विजयकांतवा वाली मास्टरनी है ना जया, बाबू साहब ओकरा के छेड़े खातिर जात रहन। ये तो पगला गई। भगवान ना करे कल को कोई ऐसी बात हो गई तो हमनी का जीना दुश्वार हो जाए। विजयकांत के आदमी हमनी के छोड़बेगा, और तू ही तो गई रहलू ओकरा के बुलावे खातिर कि हमनी की मदद करी है। अरे हमरा के का पता रही का ऐसा नीच निकली है वो। हम तोहरा के कह देता नहीं माई, जितनी जल्दी हो सके इनको घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो हमनी का जीना दुभर हो जाए। तुम लोग जाके घर पहुंचे कैसे? हम लोग दुश्मन है हमारे हर हरकत पर नजर रखेंगे। फिलहाल हम तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। तुम फिलहाल कुछ दिन के लिए स्कूल जाना बंद कर दो, समझे? जल्दी कुछ करो विजय। हम कुछ करते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं।
कहा हुआ विजय? वो रज्जन बस साला जया के इज्जत पर हाथ डाला हूं, हम उसका खून पीटेंगे। चाबी ला गाड़ी का, गाड़ी का चाबी ला। चाबी नहीं काका, काका नहीं, अरे से काम में विजय। काका हम क्या करें, जब तो मुसीबत में और हम उसका इंतजाम भी हो जाएगा। हम लोग के बीच कौन है वो विभीषण जो इधर का सूचना उधर देता है? ये चिंता भी जल्दी दूर हो जाएगा। उस खुफिया का नाम पता लगाने का इंतजाम हम कर दिए हैं। उदय, कल रात को क्या हुआ है तुम्हें पता है ना? विजयकांत पर जानलेवा हमला किया गया। सब मालूम हो गया मुझे, पर यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि इन लोग इस तरह से दुश्मनी निकालने से आखिर मिलने क्या वाला यार। यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है उदय। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से हमारा प्यार सफर करेगा, और दुश्मनी ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? सीरियसली यार, मुझे भी सिर्फ इसी बात का डर लगा रहता है। जानती हूँ जब से आया हूँ ना, एक बार भी तुमसे ठीक ढंग से नहीं मिल पाया। ऊपर से साला यहाँ ये आलम है कि तो परिवार वालों के बीच में खटास और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उदय तुम्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा। डू समथिंग प्लीज। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ मेघा, पर समझ में नहीं आता यार, करूँ तो क्या करूँ आखिर? क्या करूं? उदय सिर्फ तुम ही कुछ कर सकते हो। जरा सोचो, हमारे प्यार के बारे में सोचो। तुम्हें इन दोनों परिवारों की दुश्मनी को खत्म करना होगा। तुम सही कह रही हो मेघा, मुझे कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, तुम अपने फैमिली मेंबर्स को ना कूल करने की कोशिश करो, और मैं अपने फैमिली मेंबर्स को समझाने की कोशिश करती हूँ। शायद कुछ। मेघा मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, पता है इसके लिए भी हमें एक सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। उदय जो भी करना, इस बात का ध्यान रखना कि देर ना हो जाए। मेघा तुम मुझ पे भरोसा तो करती हो ना? तुम पे भरोसा करती हूँ उदय, लेकिन इन दोनों परिवार वालों पर नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है कोई आ गया है। ओके बाय। भाभी आप। क्या बात है मेघा, कुछ परेशान नजर आ रही हो? नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, बस ऐसे ही। देखो नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन बंद कमरे में क्या हो रहा था उतनी समझ है मुझ में। भाभी वो बस एनीवे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों को कैनवसिंग के लिए चलना है। ओके भाभी, बस 5 मिनट। ज़्यादा टाइम मत लगाना, लेट हो गया ऑलरेडी। हाँ मैं बाहर वेट कर रही हूँ। काका, आपको लगता है दुलारी इस बात पर कुछ एक्शन लेगी? चाहे जो भी हो, रज्जन लाल उसका सगा देवर है। यहाँ नाता रिश्ता का बात नहीं है विजय, हम उससे असूल का बात करने जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा का भी एक उसूल होता है। हाँ काका, होता तो है, लेकिन इसी लेकिन का जवाब हम सुनना चाह रहे हैं, लेकिन दुलारी का मुंह से। ठीक है, अगर आपको लगता है ऐसा करने से बात संभल सकता है तो बतिया लीजिए। तुम्हारे सामने ही बतिया लेते हैं। बहुत है गड़बड़ भाई, एक मौका मिलिल वो भी निकल गई लात से। कौन? दुलारी जी प्रणाम, बाबा बोल रहे हैं। बाबा? अब प्रणाम का क्या जवाब दें आप? जुग जुग जीने का और लंबी आयु का आशीर्वाद तो नहीं दे सकते ना आपको। बताइए काहे फोन किए हैं? देखिए, ये दोनों परिवार के बीच में बरसों से लड़ाई चला आ रहा है, लेकिन ये लड़ाई हमेशा से सम्मान, प्रतिष्ठा और पोजीशन का रहा है। औरत, बच्चा और परिवार को हम लोग हमेशा ये लड़ाई से अलग रखे। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना नहीं चाहते, पूछना चाह रहे हैं कि बब्बन लाल जी की मौत के बाद का ये लड़ाई का कायदा कानून बदल गया है। परिवार चाहे आपका हो चाहे हमरा, उसका इज्जत और प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आना चाहिए। बब्बन लाल जी भी जिंदगी भर इन नियम का पालन करते रहे और आगे भी यह नियम का पालन होता रहेगा। होता रहेगा, ये तो आप अभी कह रही हैं। बाकी जया के साथ जो हो चुका उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो कुछ भी हुआ
उसके लिए बहुत शर्मिंदा है हम। और हम अपना तरफ से इतना ही कहना चाहते हैं बाबा कि आगे से ऐसा कोनो गलती नहीं होगा। माफी चाहते हैं हम, और हम वचन देते हैं कि दुलारी देवी का वचन है कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यह बात आपके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए फोन किया। हमको विश्वास है आपके ऊपर और आपकी बात पे भी। एक मिनट बाबा, एक मिनट। फोन रखने से पहले हमारा बात ध्यान से सुन लीजिए। गलती हमारा तरफ से हुआ है और हम माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बीच चल रहा झगड़ा खत्म हो गया। ये बरसों से चल रहा है झगड़ा और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि दोनों परिवार में से किसी एक का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाए। यही कहना चाहती है ना आप? बहुत समझदार हैं आप। एक मिनट। ये घर के इतिहास में पहला मौका बा जे दुश्मन के सामने हमार सर शर्म से झुक गई। और रजनलाल, तोहरा चलते भइल, सिर्फ तोहरा चलते। आज दुश्मन के इतना हिम्मत हो गई कि सीधा हमरा से बात करी और हम कुछ ना कर सकनी सिवाय माफी मांगे के। ऐसा कामे किए हैं, कुल का नाक कटा दिए। अरे समझ रहे थे, बात कुछ बुझा रहा था इनको समय। रजनलाल, तोहरा एक नीच हरकत के चलते हमार नाक कट गई दुश्मन के सामने। कोनो लाज शर्म नहीं खेगा तोरा के? कैसन आदमी हो तू? आदमी हो कि कुत्ता कि हड्डी देखी नहीं और जीभ लगी लपलपावे? ए फौजी वोजी कैलस ना हमरा के। सब रिश्ता नाता के चुल्लू भर पानी में घोल के पी गईला तू। आज जे हरकत तू कैले हो ना, ये हमरा दुन्नू भाई में से कोनो कैले रहते तो तोहार भाई के जूता निकाल के मार मार के देह लाल कर देती। हाँ, तोहार भलाई अब यही में बा कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकला यहाँ से। सुन रहे हैं ना क्या कह रही है दीदी? जितना चला चपाटी है सबके साथ निकले यहाँ से। बहुत हो गया ये राजभोग, निकल यहाँ से। तू कौन है रे? कौन है तू? बताए कौन है तू? हमको, रज्जन लाल को इस घर से बाहर निकालने वाला कौन है तू? ये हमारा सागा भाई का घर है। तू मेरे बाप का दलान जेठान नहीं है। ए जवान के लगाम दे रजनलाल। दुलारी देवी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस पहले अपने भाई का जवान सुधारिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। भाई जो इतना देर से हम आपका बकवास बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो खाली इसलिए कि आप मेरे भाई का जनाना है। बेसी बड़बड़ मत करिए तो। मत बोल बीच में, बात सुन पहले। जब तू बड़ा आदमी बात करे तो बीच में ना बोले चाहिए। माइनर सिखाइए, माइनर सिखाया। तो हम बता रहे थे कि एक तो बात आप कान खोल के सुन लीजिए, आप ना दोनों भाई को भी समझा दीजिए कि हमारा भाई का घर द्वार है। इस प्रॉपर्टी का आधा का मालिक है हम। आधा का कितना? आधा का। हमारा जो मन करेगा हम करेंगे। देखते हैं कौन सा हमारा क्या बिगाड़े। ज्यादा बड़बड़ाइए मत, समझ गए ना? यहाँ भी चूड़ी पहन के नहीं बैठा है सब। खाली दीदी का ऑर्डर देने का देरी है, फिर सब प्रॉपर्टी हम निकाल देते हैं। तो क्या उखाड़ लोगे? क्या बिगाड़ लोगे हमारा? आज तमंचा पिस्तौल दिखाना बंद करो। ये देखो 24 घंटा लगा रहता है हमारे पास। इसके खिलाड़ी हैं हम, हमारा जैसा इंसान नहीं हुआ तुम्हारा। बुझाया? अजीब जमाना आ गया भाई, हद बेशर्मी लाद रखा है। आधा प्रॉपर्टी का मालिक, हमारा बड़ा भाई का घर, हमारा घर में खड़ा होके साला सब हमको हाल दिखा रहा है। रंजनलाल, हमरा आँख से दूर हो जा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारा दिमाग घूम जाए और हम कुछ के कुछ कर बैठे। भौजाई, आपको जो समझ में आए ना वो कर लीजिए, और हमको जो समझ में आएगा हम भी वो कर लेंगे। बाकी अपना ये दोनों भाई को समझा दीजिए कि हमारा ऊपर कुक्कू जैसा भौंकना बंद कर दिए। नहीं तो पगला कुत्ता सबको कैसे ठीक किया जाता है ना, हमको बहुत अच्छा से आता है। ऐसा धोबी पाट मारेंगे, ऐसा धोबी पाट मारेंगे ना कि चारों खाना चिट से ही पड़ जाएगा। बुलेट जाए तब तो समझ नहीं धोबी अपना। चुप ना दीदी, तो बेइज्जती कैले बाद में धरती पर हल जरूरी नहीं है। हाँ दीदी, जो तुहार बेइज्जती करे ओकरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस तुहार ऑर्डर भर के देर बाद। चुप बिंदा, रुका। कोई कुछ नहीं करेगा। बैठा तू लोग वहाँ, कोनो कुछ नहीं करेगा रंजनलाल के। चुप बैठ जाओ। चोर साला।
हमरा बात ध्यान से सुनो तुम लोग। सही कहता रहो तुम लोग। अब एकरा के जिए के कोनो जरूरत नहीं है। कब का करे के बा ये हम सोच के बताएं। तब तक तू लोग एकदम चुप। ये हमारा ऑर्डर बा। बस इतना। हम तो सोचे थे कि आप लोग बड़का लोग, बड़का खबर का बड़का पैसा दीजिएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, गंगा किनारे वाले जमीन का बड़ा हिस्सा मिलेगा तुमको। पहले हमको गद्दार का नाम तो बता दो, जो हम लोग का प्लान का जानकारी सब दुश्मन को देता है। मालिक, जैसे रावण का लंका विभीषण की वजह से तहस नहस हो गया, वैसे ही आपका लंका बर्बाद करने वाला आपके ही घर में मौजूद है। साफ साफ बोल, किसका बात कर रहा है तुम? लंबा लंबा बाँच रहा है। हम तो भैया साफे साफ बोल रहे हैं। अब आप नहीं पूछ पा रहे हो तो हम क्या करें? आपके परिवार का विभीषण आपका फुफेरा भाई रितेश है। और वही सारी खबर पुत्तन को देता है। बद्री, सही सही बोल, काहे कि हमारे परिवार के भीतर का बात है। और सोच ले, अगर हम लोग के साथ कोई गेम खेल रहा है ना, तो ऐसा गत बनाएंगे तुमरा कि तुम सोच भी नहीं सकता है। तो क्या कर रहे हैं भैया? हम एकदम सच बोल रहे हैं, और हम अगर गलत बोले तो हमारा छाती और आपका बंदूक। तुम जो कुछ बोले हो यहाँ, उस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे हम। हाँ मालिक, हमारी बात का पूरी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा। हम रितेश के बारे में जो बात बोले वो 16 आने सच है। और रितेश खुद दुलारी और पुत्तन को आपकी सारी खबर देता है। इसमें उसका क्या फायदा? है ना उसका फायदा। सबको खत्म करा के वहां का मात मालिक बनना चाहता है। बस बात बोल लिया तुम, दफा हो जाओ। तुमको उतना पैसा मिल चुका है जितना का तुम काम किया हो। मालिक, हमारी बात का अगर आपको बुरा लगा, दुख पहुंचा, तो हमको माफ कीजिएगा। हम तो आप लोग का भला सोच रहे थे। हम सोचे कि समय रहते आपको चिता दें। क्या सोच रहे हो विजय? यही कि बद्री जो कुछ कहा है वो का वाकई सच है। काका, रितेश पैसा अधिकार के लालच में इतना अंधा हो सकता है कि दुश्मन से हाथ मिला ले। काका, कहीं दुलारी का कोई चाल तो नहीं है घर में फूट डालने का? जैसे घर का लोग आपस में लड़कट के मर जाएं, उसका बदला पूरा हो जाए। बदरिया जो कुछ कहा है सब सच है विजय। रितेशवा की हरकतों पर हमको बहुत दिन से शक हो रहा था। दुलारिया रितेश के गठजोड़ की खबर से सब कुछ साफ हो गया है। यही कारण से रितेश तुमसे और हमसे सीधे मुंह बात नहीं किया करता है। सही कह रहे हैं काका, ये बात पे तो हम भी गौर किए हैं। वही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी छोटी छोटी बात का खबर दुलारी को तुरंत कैसे हो जाता है। ये बात तो हमारे दिमाग में नहीं आया कि रितेश दुलारी से जाके मिल सकता है। अरे काका, ये बात तो हमको एकदम तिल मिला के रख दिया है। बाकी करें तो क्या करें काका? रितेश ही घर का भगीना है, बचपन से ही घर में रहता आ रहा है। हमसे ज्यादा घर का लोग उसी पर विश्वास करते हैं। अगर हम रितेश के खिलाफ एक को कदम बढ़ाएंगे तो घर का सब लोग हमारे दुश्मन बन जाएगा। रितेश के खिलाफ कोई भी कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। हमारी समझ से सबसे पहले भाभी को विश्वास में लेना पड़ेगा। रितेश की एक एक हरकत के बारे में हमको बताना पड़ेगा।
तब वही कुछ कर पाएंगे। हमरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये हो क्या रहा है? साला विजयकांत फिर बच गया। हम अपना जान जोखिम में डाल के बब्बन लाल के घर पे विजयकांत का खबर पहुंचा रहे हैं और वहां साला होता हवा था कुछ नहीं। ठीक कह रहे हैं। अरे 2 बार एकदम पक्का जानकारी दिए हैं आप, और दोनों बार साला विजयकांत बच गया। हमको तो एक ही बात बुझा रहा है कि बबुआ साला अपना कोई आदमी फिट किया है बब्बन लाल के घर में, जो इन्ने का उन्ने पहुंचाता है। ना रितेश भाई ना, इसमें तो हमको बाबा के बिस्कुट दिमाग का चाल लग रहा है। सबसे पहले तो ये पता करना है कि भेदिया है कौन, जो इधर का बात उधर करता है। हम तो सोच रहे हैं दुलारी जी से जाके मिलकर बतिया ही ले कि आखिर कब तक चलेगा। हम अपना जान जोखिम में डाल के विजयकांत का खबर बब्बन लाल को दे रहे हैं और कोई हमारा मेहनत में पानी फेर दे रहा है। बाकी सोच लीजिए रितेश भाई, इसके वास्ते उधर से आपको नोट भी तो पूरा दिया जा रहा है। ऐसा ही सब कुछ होता है का? विजयकांत और बाबा को अगर पता चल गया तो फांसी पे लटका देगा हमको। मानते हैं रितेश भाई, खतरा है इसमें। खतरा? ऐसा वैसा? अब तो सोच रहे हैं दुलारी जी से जाके पूछ ही लें कि बब्बन लाल के मौत का बदला लेना चाह रही है कि हमें को खत्म करवाना चाहते हैं। बिंदा दीदी क्या बात बा? तो हमको बुला लेते हैं, आप काहे के लिए? बैठो बैठो, का सोचा तारा? अरे हमारे दिमाग में तो बस एक बात चल रहा है कि कोई ना कोई वहाँ का जासूस हमारे यहाँ है। ये का कहता रहा तू? हमने के यहाँ जासूस? एक बात बताओ दीदी, जब उस पार्टी का जासूस यहाँ नहीं है तो विजयकांतवा को हमारे प्लानिंग का कैसे पता चल गया? वो मस्टरनी के दरवाजा पे पहुंच के वहां से फरार हो गया। तब कोई ना कोई तो है ना जो हमारे पीठ में छुरा भोंक रहा है। नाना बिंदा, हमने के सब आदमी पुराना विश्वासी है, हम उनका ईमानदारी पे शक ना कर सके। इस जमाना में ईमानदार को बेईमान होने में कितना समय लगता है? बस एक मौका मिले के देर बात खाली ईमानदारी के नहीं के बिंदा, वो लोगन के मालूम बा कि हमारा साथ ऐसन वैसन हरकत करला से नतीजा का होगी। नतीजा जब होई तब ना होई, लेकिन कोई ना कोई है जो बहुत चालाकी से धोखा दे रहा है। ये बात ये तो पता लगावे के बहुत जरूरी बा। ये तोहरा केहू पे शक बा का? शक के बात करबू ना तो हमनी के परिवार में सबसे नंबर 1 रजन लाला ही। कितना धूर्त पापी कमीना है। अब तू तो बहुत बढ़िया से जान चुकलू। अरे हमरा के मालूम बा कि रजन लाल एक नंबर के कुत्ता कमीना धूर्त बा साला। वो हमरा खिलाफ कोनो कूचक्कर ना चला सकेला। अरे इतना हिम्मत नहीं की ओकरा में। रितेशवा का ख्याल है तोहार? वो तो दुश्मन के गैंग से है। अरे कैसन बात करता रहा तू? वो अपने यहाँ भेदिया के काम कर रहा बा, वो अपना पाँव पे खुदे कुल्हाड़ी मारी का। है डबल गेम नहीं खेल रहा होगा? वहाँ का न्यूज यहाँ ला के देता है पैसा छीनने के लिए, और इधर का न्यूज विजयकांत को देख के विजयकांत के नजर में सबसे विश्वासी आदमी बन रहा होगा। अरे नाना, वो ऐसा ना कर सकेला। और हमरा के मालूम बा, ओकरा दिमाग में खाली एगो बात बा कि कब विजयकांतवा खत्म हो जाई और कब वो विजयकांतवा के राजपाट हथिया ली बस। तो तू तो ये बात से तो नहीं इनकार करबू कि कोई ना कोई तो भेदिया है। तोहार सोचना सही बा, पर ई के भेदिया बा ई पता लगावल तोरा जरूरी बा। हम तो जरूर पता लगाए। तू निश्चिंत रह। ठीक बा। क्या हुआ रे? पहले तो आज हमारा पीठ थपथपाइए। साला फुकटे में काहे पीठ थपथपाए तुम्हारा? हैं? ऐसा कौन सा कमाल कर दिए हो तुम? पहले वो तो बताओ। उस्ताद, ऐसा नमक मिर्च लगा के विजयकांत और बाबा को उसके बारे में बताया कि हवे गुम हो गया। रितेशवा के बारे में उनको एको पैसे का शक नहीं था। अब तो का छुट्टी समझो। मजा आएगा। अच्छा हुआ साले के साथ, बहुत अच्छा हुआ। हमारी जान सीमा कुमारी पर बड़ा अपना हक जताता था। अब पता चलेगा बेटा को कि रंजन लाल का चीज है
का कर सकता है। भाई वाकई फिर तो तू पीठ थपथपाने वाला काम किया है। शाबाश शाबाश, बहुत बड़का काम किए हो तो। भाई हमारी ओर से आज तुमको एक ठो पार्टी। वाह उस्ताद। जा वो बोतल उठा के लिया आ गिलास में ढार दे। आज हम तुम्हारे साथ गिलास टकराएंगे। जाओ जल्दी लेके आओ। वाह उस्ताद। समार के अंग्रेजी है। ढार 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 ढार। अच्छा भैया, दीदी तो सवा का तो इंतजाम हो गया। अभी बाकी राहु केतु का क्या होगा? अरे साला बुझाउल मत बुझाओ, साफ साफ बोल क्या कहना चाहता है। राहु केतु मतलब पुतनवा और बिंदा। अरे चला, अतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से सलटाएंगे। अभी तो मूड बनाने का टाइम है, मूड बना। चल उस्ताद, रितेशवा तो गया काम से। अरे पहले रितेशवा को जाने तो दे, फिर राहु केतु दोनों को यहाँ से कैसे विदा करते हैं ये देखना तुम। उस्ताद का बात आप जो चाहेंगे उस्ताद तो उन्हें होगा। बिल्कुल होगा। अभी तो लाल परी के साथ मजाक करने का टाइम है। हाँ मजाक करो। भाभी, हाँ मेघा आओ, बैठो। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। क्या बात है भाभी? आप कुछ परेशान लग रही हैं। कोई खास बात? अरे नहीं रे पगली, बस चुनाव को लेकर थोड़ी चिंतित हूँ। मैं तो डर ही गई थी। बोलिए ना। देखो मेघा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं और प्रचार को लेकर मैंने जितना कुछ सोचा था उतना हो नहीं पाया। दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में हमारा प्रचार काफी फीका नजर आ रहा है। वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, लेकिन हम कहाँ कम पड़ रहे हैं? मैन पावर। प्रचार करने के लिए हमारे पास उतने लोग नहीं हैं और अब तो समय भी काफी कम रह गया हमारे पास। पर विजयकांत? उनका क्या? मेघा, मुझे उनसे पूरी उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार में वो मेरी पूरी मदद करेंगे या फिर मुझे बूस्टअप करने के लिए कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ तक उन्होंने मुझसे कोई बात तक नहीं की प्रचार को लेकर। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। I fail to understand। उनका मतलब बिल्कुल साफ है, वो नहीं चाहते कि आप ये इलेक्शन जीते। क्यों? जया का बदला लेना चाहते हैं। अगर आप इलेक्शन हार जाती हैं तो वो ये साबित कर देंगे कि जया आपसे बेहतर है इस घर के लिए। पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ भाभी, और दूसरी कौन सी वजह हो सकती है आपकी मदद ना करने की? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पाई। भाभी, आप बिल्कुल भोली हैं। विजयकांत आपकी मदद नहीं करके ये साबित किया है कि सौतेला आखिरकार सौतेला ही होता है और अपना भाई अपना। मेघा, ऐसा नहीं कहते। छोड़ो इन बातों को। लेकिन अभी जो भी करना है हम दोनों को मिलकर साथ में करना है। एंड आई नीड योर सपोर्ट मेघा। एनी टाइम भाभी, आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है और मैं पूरी मेहनत करूंगी और आपको ये इलेक्शन जितवा कर रहूंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये इलेक्शन हम लोग ही जीतेंगे। थैंक्स फॉर द सपोर्ट मेघा। इतना रात गए, कोनो खास बात बाका? छुटके तो भीतर जाओ। बैठिए भाभी। भाभी, हम जो बतावे खातिर बुलाए हैं बहुत खास बात है और दुर्भाग्यपूर्ण भी।
रितेश काकत बड़ा। हाँ भाभी, ये बात सही है। श्रीकांत और रितेश के कभी अलग न समझना। कैसे अपन मामा के हत्यारा से हाथ मिला ले? सिर्फ इतना नहीं भाभी, उसका कारण दुलारी के गुंडा लोग विजय का जान लेवे खाते रह रहे हैं। तो भगवान की कृपा रही कि बखत पर मालूम पड़ गया और विजय की जान बच गई। हे भगवान, हमें तो विश्वास ही नहीं किया होता। अगर रितेश की जगह कोई दूसरा होता तो हम अभी उसका इंतजाम कर देते। पर ये घर के भगीना का बात है। इसे रितेश के साथ क्या करना है ये हम आप पर छोड़ते हैं। गेट खोलो। बंद करो। हमारा बात मानिए, आप बहुत गुस्से में हैं और इतना गुस्सा में दुलारी जी से मिलना ठीक नहीं रहेगा। और हम तो पहले ही कहे थे कि कल आएंगे। बेकार की बात न करो, अब आ गए ना। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आप बहुत गुस्से में हैं और ये भी खत्म न जाना बहुत खराब होगा। चुप रहो। तुमको पता है घर में हमरा का हाल है? घर में कोई साला घूर के देखता है तो ऐसा लगता है कि हालत खराब हो गई। अब का अपना जान जोखिम में डाल के इनको जिंदगी भर हम विजयकांत का खबर देते रहेंगे का? देखिए रितेश भाई, हम कहते हैं आज यहाँ से चलते हैं, कल आ जाएंगे। का है? दुलारी और पुट्टन से तुम्हारा हवा खराब हो रहा है का? एक काम करो, तुम जाओ, हमको तुम्हारा सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम दुलारी जी को बताएंगे जरूर कि हमरा खबर देने के बाद अगर उनका आदमी में इतना औकात नहीं कि विजयकांतवा को मार सके तो फिर हमरा खबर देने का कोनो मतलब नहीं है। ठीक है? ठीक है, बहुत हुआ सम्मान। सवाई बखत यहाँ का कर रहा है? जरूर कोनो गड़बड़ घोटाला है। बदरिया, चल चल के देखते हैं क्या बात है। आजा। जब देखा तब डेडे रहा था, पता ना कब चालू हुई। प्रणाम। खुश रहा। प्रणाम भौजी। बैठ। क्या बात है इतना रात में? सब ठीक बानू? कुछ ठीक है। अगर ठीक होता तो विजयकांतवा अभी तक जिंदा। जानत आने एक बार फिर भाग होकर साथ दे गई, यही से बच गई लो। ठीक है, तो हमका माफ कीजिए। ये सब भाग का बात नहीं है। तका बात है, साफ साफ कहा। आपका आदमी सब नामर्द है। इतनी बार विजयकांत का खबर देने के बाद भी कोई उसको खत्म नहीं कर पाया। नामर्द है सब, एक नंबर का नामर्द। अरे हमनी के आदमी को नामर्द कहने का हिम्मत कैसे कर लिए? तो क्या करें, अपना जान जोखिम में डाल के हम विजयकांत का खबर देते रहे। हाँ। और आप लोगों का आदमी मौका पे पहुंच के टाइम टाइम फिस हो जाता है। इसका तो एक ही मतलब है, या तो आपका आदमी निकम्मा है या तो आपका प्लान कोई लीक करता है। जहां तक प्लान लीक होने का बात है, हम भी तो ये कह सकते हैं कि विजयकांतवा को न्यूज आप ही देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मतलब है कि अब आप हम लोग को धोखा देना का बंद करो। यहाँ न्यूज पहुंचा के तुम पैसा जीत रहा है, उधर विजयकांतवा का जान बचा के उसका विश्वास जीतता जा रहा है। ए सुन, तू मुँह सांभाला खेल यहाँ नहीं चलेगा। चुप साला, तू कितना बड़ा मूड है ये हम नहीं जानते हैं का? लेकिन अपना नाकामी तू हमारा माथे पे मरेगा ये हमको नहीं मालूम था। साला निकम्मा। कौन सा दूध का धुला हुआ है रे? दूसरे के खानदान पे जिस पे एक अन्न पे तू पल रहा है, जब साला तुम उसको धोखा दे सकता है तो क्या गारंटी है कि साला हम लोगों को तुम धोखा नहीं देगा? इतना बड़ा धोखाबाज नहीं है हम, जितना बड़ा साला तू है। तू सबसे बड़ा गद्दार है साले। अरे साला, तू हमको गद्दार बोलेगा? अरे साला पिस्तौल निकाल रहा है। मार साले। तोहार दिमाग काबू में नहीं के बिंदा? ई का कर रहल बाड़ा तू? ये बेचारा अपना जान पे खेल के हमरा मदद करत रहलस और तू ओकरा के मार दे। दीदी, तू बहुत सीधा बाड़ू दीदी। ये चतुर कैरेक्टर वाले को तू न समझ पाएगा। अरे अमरकांत के घर में सब एक से एक कमीना पापी है। सब बाहर वाला को दिखाने के लिए आपस में लड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब साला दुश्मनी का नाटक कर रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? ए रजन लाल, कर नीचे, हम बात करत आनी। और तू चुप, एकदम चुप। ना जाने कितना बार रितेश
हमरा के उस साइड के पक्का खबर दे चुकल बा। आई हमरा के भुलाए के ना चाहिए। ऐसे बढ़ के एक बात बा, ये हमरा घरे आइल बा। इनका पे बंदूक तानल कोनो बहादुरी नहीं के। बड़का गुंडा बने हुए हैं। चुप कर तू भी। रितेश बाबू, हमरा के तोरा पर पूरा भरोसा बा। अभी जे तोरा संगे भइल ई सब भुला जा। बस हम तोरा से ये कहल चाहता नहीं कि दूसरा कोनो दिन बैठ के सोच विचार करब। आप चाहती हैं जो कुछ हमारा साथ हुआ हम भूल जाएं। तो लारी जी, हम ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे ऊपर शक संदेह करे। अरे आप ही सका संदेह का बात कर रहे हैं। आपका चले चले नहीं चाहे। तुम क्या चुप रहो। चुप कर, चुप चुप। ये जानते हुए कि हमारा जान पे कितना खतरा है, हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते रहे, आप लोगों के लिए काम करते रहे। उसका क्या नतीजा निकला? दुलारी जी, आप जानते हैं आपका ये भाई और आपका ये गैंग का सब लोग विजयकांत को काहे नहीं मार पाया? काहे कि ये सब लंबी लंबी टींग हाँकना जानता है, बड़ी लंबी लंबी टींग। ये आपका भाई या ये आपका देवर रजन लाल? साला क्या बोला रे? क्या बोला तुम? हैं? वो हवास में है कि नहीं? इसके बारे में बोल रहा है, मालूम है तुमको? हाँ? ए रजन लाल, कर नीचे। जो भी बोल रहे हैं पूरा होश हवास में बोल रहे हैं। और दुलारी जी, आपके आदमी सब खटमल हैं, खाली आपका खून और पैसा चूसता रहेगा। ऐसा निकम्मा लोगों पे भरोसा करके आप विजयकांत को कभी नहीं मार सकते। बाजी, हमको निकम्मा बोल रहे हैं? चुप! बीच में नहीं बोलना। दुलारी जी, एक बात तो क्लियर है, आज से ना हमको आपका पैसा चाहिए ना आपका मदद चाहिए। बस आज से ये लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। प्रणाम। अरे रितेश, ए जितेंद्र चल। हम देखते हैं। ए रितेश, सब हो गया ना गुल गोबर। मैं तो नहीं चलूंगा। चलो ना, हमारा दीदी आ रहा है, उसको हम पटा